Hello everybody, Jai Hind, welcome you all to Unacademy, India's largest learning platform and I'm your educator Rahul Gupta. So BPSC हेडमास्टर का एग्जाम देखिए 31 मई को हुआ था, लगभग एक साल होने को जा रहा है और इस क्वेश्चन पेपर का आज हम लोग एनालाइज करेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि अभी देखिए सिलेबस आया नहीं है बीपीएससी टीचर वाली जो एग्जाम होनी है, बट बीपीएससी ने हिस्ट्री में पहली बार हेडमास्टर का एग्जाम लिया तो इसके लिए भी बीपीएससी ने सिलेबस रेडी किया था। उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एग्जाम लिया था। इस सिलेबस के अनुसार देखिए 75 जो सवाल थे वो जीके जीएस के सवाल थे और 75 सवाल जो आपके सीटेट वगैरह एस्टेट और बीएड में जो आप लोग पढ़ते हैं उससे सवाल थे, यानी 75 सवाल आपके जीके जीएस के थे। और आज के भी इस वीडियो में हम लोग ये जो 75 सवाल जीके जीएस के थे इसका एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि जीके जीएस का क्वेश्चन आने कैसा वाला है। ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये देखिए सेट नंबर सी रहेगा हमारा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा ऑफिशियल आंसर की और ये पीडीएफ भी, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहां से आता है हमारा देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत को किसने प्रयोग किया था। मतलब कांग्रेस पर ये किसने आरोप लगाया कि उदारवादी जो हैं ये सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का ये लोग यूटिलाइज कर रहे हैं या मतलब इसको ये फॉलो करते हैं। देखिए एक आरोप लगाया था लाला लाजपत राय जी ने, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया। करेक्ट इसका हो जाएगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के समय में, ठीक है। 1905 में ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के टाइम में, ठीक है। नंबर 3 देखिएगा, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसे कहा जाता है, वायु वृद्ध व्यक्ति या महान वृद्ध व्यक्ति, ये किसको कहा जाता है। देखिएगा ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आप सबने ही पढ़ा होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर ले, देखिए एनी बेसेंट जी बनी थी 1917 के आसपास, और अगर प्रथम भारतीय महिला की अगर बात कर ले तो फिर सरोजनी नायडू आप लोग मारते हैं, यानी कि ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल आपको दिख रहे हैं ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि इसको ना ही आप इजी बोल सकते हैं ना ही टफ बोल सकते हैं, सारे मॉडरेट लेवल के हैं। आगे आपको और टफ वाले क्वेश्चन भी दिखेंगे, तो आप लोगों को इसी अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना होगा, तब जाके आप लोग ये जो आ रहा है बीपीएससी टीचर का वैकेंसी लगभग 40,000 पदों के लिए, इसके लिए आप तैयार हो पाएंगे, अदरवाइज फिर आप लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक पर वाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया है, ठीक है। यानी कि बेसिकली अंग्रेजी में अगर हम बात करें ये बोला गया है पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक। ये किसने ये बातें बोली है, देखिए गांधी जी ने ये बात बोला है, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव जो भारत में आया था तो क्रिप्स मिशन का यहाँ पे बहिष्कार किया गया था और क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि ये टूटते हुए बैंक का एक चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक। चलिए 6 देखते हैं, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था। बांटो और छोड़ो यानी डिवाइड एंड रूल, ये नारा दिया था देखिए MA जिन्ना ने, ठीक है। हमारा 6 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, MA जिन्ना ने ये नारा दिया था। 7 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का जो निर्णय लिया गया था इसकी बात कर ले, देखिएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में ये निर्णय लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का। रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था और उसके बाद उसी टाइम से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ और फिर भारत जो है इनको स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित भी किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 8, भारत के विभाजन के प्रथम बार डैश के द्वारा स्वीकार किया गया। तो भारत का विभाजन को प्रथम बार किसके द्वारा स्वीकार किया गया था, ये स्वीकार किया गया था, देखिएगा अगर हम बात कर ले तो माउंटबेटन योजना आया था 1947 के आसपास में, तो इसी के द्वारा स्वीकार किया गया था भारत के विभाजन की योजना को, जो कि एक डोमिनियन बना पाकिस्तान और दूसरा बना हिंदुस्तान, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 9 देखिएगा, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था। आप लोगों को याद होगा 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, उसी के टाइम में जो वंदे मातरम गीत है ये गली गली में और हर एक बच्चा इसको गाने लगा और उसके बाद से ही ये गीत जो है काफी फेमस हो गया था।
नंबर 10 देखिएगा, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ की बात हो रही है, ठीक है, तो रामगढ़ में 53वां अधिवेशन की बात कर ले, ये हुआ था देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये डेफिनेटली आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे ऑफिशियल आंसर की से हम लोग कर रहे हैं। ये सब कुछ मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 11 है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा है। देखिएगा इन शब्दों को किसने कहा है, तो ये देखिए B.A. स्मिथ ने इन स्टेटमेंट्स को कहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 12, क्या बोला जा रहा है, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगीर में ही होना चाहिए। ये किसका सोच था जिसके बाद प्रथम बौद्ध काउंसिल राजगीर में ही इसका आयोजन किया गया। ये सोच था देखिए आनंद का। आनंद कौन थे, तो आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। आनंद कौन थे, तो बुद्ध के ये प्रिय शिष्य थे, ठीक है, इनका ही सोच। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बिहार स्टेट का प्रिपरेशन के लिए। आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए अनअकैडमी के ऊपर में, आपको 40% का ऑफ दिया जा रहा है। देखिए एक साल का जो प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आपको 10,000 में देती थी, वो अभी आपको सिर्फ 6399 रुपीज में मिलेगा। तो आप लोग एक साल का प्रॉपर वैलिडिटी वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन। इसके लिए कोड आप लोग यूज करिएगा RKG11। देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होता है, स्टोर में जितने भी हमारे बैचेस हैं उन सबका आपको एक्सेस मिल जाएगा, उसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, चाहे आप अमीन की तैयारी कर रहे हो या चाहे आप कानूनगो की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो बिहार सरकार के अंतर्गत, आपको हर एक चीज के लिए यहाँ पे क्लासेस दी जा रही हैं। 300 प्लस लाइव क्लासेस यहाँ पे मिल रहे हैं, 50 रिकॉर्डेड क्लास। आपको सिर्फ 1299 रुपए इसके लिए पे करना है। कोड जरूर यूज कर लीजिएगा RKG11, उसके बाद ही आप इसका एक्सेस ले पाइएगा। डिटेल पॉलिटी कोर्स मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, 499 इसका प्राइस है, लेकिन 399 में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। पीटी प्लस मेंस सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। वरुण सर का भी यहाँ पे कोर्स है जो कि 399 में आप ले सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड डेफिनेटली यूज कर लीजिएगा, तभी आप लोग इसको ले सकते हैं। 120 दिन का टारगेट लेके चला जा रहा है 69 BPSC के लिए, और यहाँ पे 199 में यहाँ पे इंग्लिश का पूरा बैच दिया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम का बैच। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा, तब आप लोग इसमें 40% का लाभ ले पाइएगा। तो 2500 रुपए का बैच आपको 2000 में तभी मिलेगा। और सिमिलरली हिंदी माध्यम का भी है, तो आप लोग जो भी चाहें यहाँ पे अपने अनुसार बैच का सिलेक्शन कर सकते हैं। सोच था 13 देखिएगा, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कॉम्बे और बड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। तो सोपारा, कॉम्बे और बड़ोच को किसके अंतर्गत मिलाया गया, देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अंतर्गत इनको मिलाया गया था। सी करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, वो प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना। तो प्रथम भारतीय मुसलमान जो दिल्ली का सुल्तान बना, अगर इसकी बात कर ले, नसीरुद्दीन महमूद शाह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 देखिएगा, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर और औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से ये पैदा हुए थे। तो ये कौन थे 2 सम्राट, ठीक है, जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए हैं। तो वो थे देखिए जहांगीर और शाहजहां। इन दोनों की माता हिंदू थी और राजपूत थी। आगे बढ़ते हैं 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था। तो किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था, देखिए स्थायी बंदोबस्त के द्वारा, परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा। सी हमारा करेक्ट होगा, कॉर्नवालिस लेके आया था ये। 17 देखिए, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी, और इसने बहुत ज्यादा ही योगदान दिया विधवाओं के पुनरुत्थान के अंदर में। तो ये किया था देखिए DK कर्वे ने। इन्होंने पुणे में काफी ज्यादा ही विधवाओं के लिए काम किया है, और इन्होंने खुद भी एक विधवा से विवाह किया था, और खुद भी ये एक मानक तय कर दिया था, एक उदाहरण सेट किया था। 18 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमित किया था। किसने ये किया था, ये बताना है। देखिएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसके बाद से जो है सिविल सेवकों का जो वार्षिक परीक्षा है इसको हेल्ड किया जाने लगा। आप लोगों को याद होगा 1857 का क्रांति हुआ था, जो कि पहला भारत का प्रथम राष्ट्रवादी क्रांति बोला जाता है। तो इसके बाद 1858 में जो है
क्राउन के हाथों में चला गया साम्राज्य, बेसिकली 1857 में ही चला गया। 1858 में जो है क्वीन को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, और उसके बाद ही 1857 का भारत सरकार जो अधिनियम आया, उसके बाद ही जो है सिविल सेवकों के लिए यहाँ पे एग्जाम्स हेल्ड होने लगे। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? तो 1520 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक देखिए शेर खां बना था। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नंबर 20। पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है। तो पंचेत की जागीर बिहार में जो एक भाग है, अगर इसकी बात करें, ये वर्णन है, देखिए पादशाहनामा में इसका वर्णन आपको मिलेगा। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का आंसर की मैं 1 मिनट देख लेता हूं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं 21 को। हाँ जी, चलिए। ओके, क्वेश्चन है 21। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 FIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काइव्स की अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन द्वारा चुना गया? देखिएगा, ये करंट अफेयर्स का सवाल है और आपको भी करंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी करनी होगी। अब यहाँ देखिए 2022 में तो एग्जाम हुआ था, लेकिन आपको करंट अफेयर्स देखिए 2021 का पूछा है। तो ऐसा हमेशा ये बोला जाता है और ये बिल्कुल ही मान्य है कि आपको लास्ट 1 ईयर तक का करंट अफेयर्स तो रेडी करना ही चाहिए। ठीक है, तो आप भी जो है 2023 में जो आपकी एग्जाम होगी, तो आप 2022 का करंट अफेयर्स भी अच्छे से देख लीजिएगा। 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा अमिताभ बच्चन। राइट, 21 का डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हमारा 22 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ई 2025 पहल किस पर केंद्रित है? तो ई 2025 पहल की बात कर लें, देखिएगा ये मलेरिया उन्मूलन के ऊपर में केंद्रित है। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिए, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ये रिसेंटली काफी ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज था, ये बहुत ज्यादा ही ये न्यूज में था, तो आई होप आप लोगों को याद होगा। करेक्ट हो जाएगा, देखिए 23 का हमारा सी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। 23 का सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा 24। देखिएगा, थोड़ा सा इसका जूम मैं कम कर लेता हूं। हाँ, आई होप अब आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ, सारे क्वेश्चंस आ गए इसमें। चलिए, क्या बोल रहा है? वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पेपरलेस बजट की बात हो रही है, तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश, है ना। इन्होंने ही पेपरलेस बजट इन्होंने पेश किया है और ये काफी ज्यादा ही हाईलाइटेड भी न्यूज था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 25 देखिएगा, कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी यानी AI बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में डेवलप किया गया है? तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? देखिएगा, ये IIT जोधपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए अब इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा और अच्छे से जूम। हाँ जी, चलिए 26 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? इसका 7वां संस्करण की बात कर ले, देखिए ये पणजी में इसका आयोजन हुआ था। कहां? गोवा के अंदर में। आगे बढ़ते हैं 27 देखिएगा, भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी की थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता था? अब देखिए, ये ओलंपिक से यहाँ पे ये सवाल है और ओलंपिक से आपके एक सवाल रहेगा ही रहेगा। ये 2023 वाले भी परीक्षा में रहेगा, तो आपको ओलंपिक से रेडी कर लेना है खुद को। देखिएगा, करेक्ट जो हमारा हो जाएगा 87.58 मीटर की इन्होंने थ्रो करी थी। 28 देखिएगा, क्या बोल रहा है? वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था? नाटो शिखर सम्मेलन का विषय की बात हो रही है। देखिएगा, तो गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना, ये नाटो शिखर सम्मेलन की जो है एक टॉपिक में से था। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 29 हम लोग देखते हैं। यस, 29 में देखिए क्या बोला जा रहा है? नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा था? तो इनकी उपस्थिति का प्रतिशत की अगर हम लोग बात कर ले, राइट, कि किस प्रकार रहा था,
हाँ जी, तो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 55% पुरुष और 60% महिलाएं थी, तो ए हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिए क्या बोल रहा है, बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें जो राशि की सब्सिडी का प्रावधान है, अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा 5 करोड़ की राशि तक का सब्सिडी का प्रावधान है। 30 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये सारे करंट अफेयर्स के सवाल हैं, तो आप लोगों को इसके अनुसार ही लास्ट 1 ईयर तक का करंट अफेयर्स जो है आपको रेडी करके रखना पड़ेगा, ठीक है। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग डैश है। तो इस कोइलवर पुल की लंबाई देखिए 1500 मीटर है। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसको मैं जूम आउट थोड़ा सा कर लूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख सके। हाँ जी चलिए 32 देखिएगा क्या बोल रहा है। यूएनईपी तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौते ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल है। इनमें से कौन सा शामिल है, तो अगर हम बात कर लें देखिएगा, है ना, तो कम कार्बन विकास, जलवायु लचीलापन, विद्युत वाहनों का उत्पादन, वनीकरण, यहाँ सारे के सारे हो जाएंगे। ये हो जाएगा एक से अधिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो समझौता हुआ है इसमें से कौन कौन से टॉपिक शामिल है, तो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स इससे रिलेटेड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 33 2021 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूद कीमतों पर लगभग क्या थी। तो मौजूद कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है देखिए 36% थी। ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए 34 नंबर क्या बोल रहा है। हाल ही में किन दो देशों ने अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई है। तो चंद्र अनुसंधान केंद्र पर देखिए चाइना और रसिया ने काम करने का जो है आपस में कोलैबोरेशन इन दोनों ने करा है। सी करेक्ट हो जाएगा। 35 देखिएगा नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई। 2020 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। अभी 2023 में इसका भारत कर रहा है अध्यक्षता G20 बैठकों का, ठीक है। 35 का देखिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा रियाद हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके 36 नंबर देखिएगा। शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो देखिएगा ये संबंधित किससे है, तो ये शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण से रिलेटेड है। अच्छा ये जो आपको सवाल दिख रहा है ये आपका जो CDP का जो पेपर होता है उससे संबंधित, चाइल्ड पेडागोजी वगैरह इनसे, और जो आपका B.Ed में जो सिलेबस है उनसे रिलेटेड है। तो ये 2-4 क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं, फिर हम लोग जीके जीएस पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन इसका देख लीजिए कि ये कैसा कैसा सवाल पूछा था। 37 देखिएगा भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है। तो भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा की बात कर ले, देखिए सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण है। सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, राइट। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है 38। तो 38 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई बताई है। तो ये किसने बताया है, तो देखिएगा ये व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत बताया गया है। डी करेक्ट हो जाता है हमारा। आगे देखिए 39 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है। तो रचनावादी दृष्टिकोण से वाइगोत्स्की का जुड़ाव है। बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 40 देख लीजिए, एक बच्चों की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है। तो एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा जो है एक्चुअली ये स्टार्ट होती है जैसे ही वो जन्म लेता है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको करवा दिया जो CDP से रिलेटेड आपके रहते हैं। अब हम लोग जीके जीएस पे दोबारा शिफ्ट करते हैं। तो जीके जीएस का आपको अगला सवाल दिखेगा सवाल नंबर 106 के अंदर में। तो हम लोग थोड़ा और स्क्रॉल कर लेते हैं और नीचे आते हैं। 106 से हमारा मोटा मोटी सवाल स्टार्ट हो जाएगा जीके जीएस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने सवाल के ऊपर। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैथ्स देखना नहीं है, हम लोग यहाँ से आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे मैथ्स के सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा 105 में, हम लोगों को करना है 106 से। यहाँ से अब आपको विज्ञान के कुछ सवाल दिखेंगे जो कि आपको करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ जी चलिए 106 नंबर सवाल हमारा क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे रॉन्ग है, गलत कौन सा है। 106 नंबर देखिएगा, गलत की अगर हम लोग बात कर लें तो गलत यहाँ पे हो जाएगा मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का विषमांगी मिश्रण होता है, ये गलत है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 2 या 2 से अधिक धातुओं का विषमांगिक मिश्रण नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है।
मिश्रण करना धातु के गुण को सुधारने में मदद करता है। मिश्रण का गलनांक शुद्ध धातु के गलनांक से कम होता है। और मिश्र धातु के कुछ परिचय उदाहरण में पीतल, कांस और स्टील इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, 107 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। हाँ जी, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है, देखिए, कैल्शियम ऑक्सेक्लोराइड। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सेक्लोराइड जो है इसका रियल नेम होता है रासायनिक में। 108, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है, कौन सा है रासायनिक परिवर्तन? देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा? खाना बनना, ठीक है, भोजन पचना, पानी गर्म किया जाना, ये सारा का सारा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। 109 देखिएगा, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? गाजर का रंग जो है आपको ऑरेंज क्यों दिखता है या ऑरेंज क्यों होता है गाजर का कलर? इसका ऑरेंज होने के पीछे जो रीजन होता है, इसमें कैरोटीन होता है। ठीक है, कैरोटीन नामक एक विटामिन होता है गाजर में, जिसकी वजह से इसका कलर ऑरेंज होता है। अगला देखते हैं हम लोग, हमारा अगला सवाल है 110, प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट की बात कर लेते, देखिए प्रोटोप्लास्ट जो है ना, ये है एक पादप कोशिका और कोशिका भित्ति। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, 111 देखिएगा, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फोर्ट को नियंत्रित करता है? रक्त कैल्शियम और फास्फोर्ट को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए पैराथायराइड हार्मोन करता है। डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 112 देखिएगा, पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप हो सकता है वो देखिए ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी दोनों हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो हमारा डी यहाँ पे 112 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 113 देखिएगा, कौन सी मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करती है? तो ये अंग होता है, देखिए, प्लीहा। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर क्या है? श्रव्य आवृत्ति परिसर कितना है? बेसिकली यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है आपसे। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा, देखिए 114 का 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 115 पे देखिएगा, क्या है? ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि वह, देखिए ब्लैक बोर्ड इस वजह से ब्लैक लगता है क्योंकि वो किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, परावर्तित नहीं करता, इसलिए वो ब्लैक लगता है। जब भी कोई कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तभी हमको उसका कुछ कलर पता चलेगा। अगर कोई कलर किसी लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो वो डार्क ही लगेगा, वो बिना कलर का दिखेगा, यानी ब्लैक लगेगा। चलिए 16 देखिएगा, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है? देखिए साबुन का जो बुलबुला है वो व्यतिकरण के वजह से आपको कलरफुल दिखाई देता है, व्यतिकरण। बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिए, पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती हैं, क्यों नहीं चिपकती हैं तैलीय सतहों पे? तो ये देखिएगा, चिपकने वाले बल की कमी की वजह से तैलीय सतहों पे नहीं चिपकती हैं। ए सही हो जाता है हमारा। आगे देखिएगा, हमारा अगला जो है क्वेश्चन नंबर 18, इंद्रधनुष बनने का रीजन क्या है? इंद्रधनुष क्यों बनता है? ठीक है, थोड़ा सा और जूम आउट। हाँ 18 देखिए, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण है पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बारिश के मौसम में जो इंद्रधनुष बनता है तो इसका रीजन यही होता है, जो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन की वजह से हमको रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष। चलिए 19 देखिएगा, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? पायस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा एक नहीं है, ये बताना है। देखिएगा, दही जो है पायस का उदाहरण नहीं है। मक्खन, चॉकलेट, दूध, फेंटी हुई मलाई, ये सारे पायस का उदाहरण है। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है? सिरका का संरचना इनमें से कौन सा है भाई? तो देखिए पानी में एसिटिक एसिड का 5% से 8% तक का घोल जो है ये बेसिकली सिरका बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121, जूम आउट थोड़ा कर लूं आपके लिए कि पूरा क्वेश्चन आ जाए, है ना। हाँ जी, चलिए आ गया पूरा सवाल। 121 बोला जा रहा है, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे छोटा है? सबसे छोटा जिला का बात किया जा रहा है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला जो है कौन सा है? देखिए भाई शिवहर हो जाएगा सबसे छोटा, और
मतलब अगर घनत्व की बात कर ले, है ना, सबसे ज्यादा घनत्व तो इसी का है, सबसे ज्यादा घनत्व है इसका, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं 122 नंबर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टान नहीं है? धारवाड़ चट्टान आपको देखिए कैमूर में आपको नहीं मिलेगा, दमादा, जमुई, गया, इन सब में आपको धारवाड़ की चट्टानें मिलेंगी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 123। बिहार के निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है? सबसे बड़े की बात कर ले, यहाँ पे कौन सा है, तो देखिए कैमूर हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा, बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 124 देखिएगा, बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? सबसे कम किस प्रशासनिक विभाग के पास जिला है, यह आपको बताना है 124 का। देखिए भागलपुर के पास सबसे कम प्रशासनिक विभाग है, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन सब में सबसे ज्यादा पटना के पास है। चलिए इसको जूम कर लूं मैं, चलिए 125 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित देशों के जोड़े में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वतीय सीमा की अगर हम लोग बात कर ले किसकी है, तो वो है देखिए चिली और अर्जेंटीना की, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 126 देखते हैं, क्या बोल रहा है? क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, यहाँ पे ये बताना है। देखिएगा मकाऊ चीन जो है ये आपका करेक्टली मैच नहीं है, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 127 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है? तो प्रवाल भित्ति आपको देखिएगा खंभात की खाड़ी में आपको प्रवाल भित्ति नहीं मिलेगा, बाकी मन्नार की खाड़ी, कच्चे की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सारी खाड़ियों में प्रवाल भित्ति मिलती है। खंभात की खाड़ी में इसका जो है अवेलेबिलिटी नहीं होता है। 128 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है? देखिएगा 128 सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए जोजिला सुरंग निर्माणाधीन है अभी, जो कि करगिल और लेह के बीच में है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये आई थिंक बन के कंप्लीट हो गया है, जिस समय क्वेश्चन प्रिंट हुआ था उस समय ये निर्माणाधीन था, तो उस अनुसार ये लिखे हुआ है। 129 देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है? देखिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सबसे ज्यादा है ना? जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड स्टार्टअप हैं इनकी प्रतिशत सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। तो इनका सबसे ज्यादा संख्या है महाराष्ट्र के अंदर में। आई नो आप लोग अभी कर्नाटका मारने वाले थे, बैंगलोर स्टार्टअप हब, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 29 का सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 130 निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? तो कौन सी प्रविधि अपनाई जाती है? देखिए बागवानी जो है इसमें ये आपको अपनाई जाती है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 131 सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेसिकली किस टाइप का योजना है ये पूछा जा रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो 131 का देखिएगा हमारा जो यहाँ पे जवाब सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये निकाला गया है। 132 निम्नलिखित से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की सबसे बड़ी समिति, ठीक है, तो संसद की सबसे बड़ी समिति की हम लोग बात कर ले, राइट, तो सबसे बड़ी समिति होता है प्रकलन समिति, बी करेक्ट हो जाएगा। 30 मेंबर्स का ये समिति होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 133 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस किससे संबंधित है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस है यह आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को इस वाले केस में डिफाइन किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी को डिफाइन किया था, तो हमारा 133 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 134 बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर ले तो ये थे देखिए श्री कृष्ण सिन्हा जी, ए करेक्ट हो जाएगा, लगभग 1937 में ये बने थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 135 देखिए, हाँ, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है अगर इसकी हम लोग बात कर ले, ये आर्टिकल 108 के अनुसार होता है। देखिए इसको कौन बुलाता है, कॉल कौन करता है? तो कॉल करते हैं प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, और इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं
136 देखिएगा, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए। अगर पंचायत का विघटन हो जाता है, देखिए चुनाव जो है विद इन 6 मंथ हेल्ड हो जाना चाहिए, बी करेक्ट हो जाएगा। 137 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है ना। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ये किस मतलब किस केस के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जस्टिफाई करा है, तो ये देखिए जस्टिस के.एस. पट्टास्वामी केस में ये जस्टिफाई किया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। 138 हम लोग देखते हैं, 138 देखिएगा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, ए करेक्ट होगा हमारा, राइट। 139 देखिएगा, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय संसदीय समूह की स्थापना की बात कर ले, ये देखिए 1949 में करी गई थी, बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 140, 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस या किन उपबंधों को प्रभावी किया गया था। तो ये प्रभावी किया गया था, देखिएगा नागरिकता को, निर्वाचन को और अंतरिम संसद को, सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1949 में जब संविधान सभा द्वारा संविधान को मतलब लागू किया गया, तो नागरिकता, निर्वाचन और अंतिम संसद ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से ही लागू थे। आगे देखते हैं हम लोग 141, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए एक उच्च संस्था है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, देखिए नाबार्ड इसमें सबसे उच्च संस्था हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 142 देखिएगा, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसे सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए। तो ये समिति था, अगर इसकी बात कर ले, अशोक दलवाई समिति, डी करेक्ट हो जाएगा। 143 देखते हैं हम लोग, 143 क्या है, देखिए आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है, ये किस पे बेसिकली डिपेंडेंट है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना का जो स्तंभ है, देखिए अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी, जननांकी, यानी ई हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इन सब पे ही ये डिपेंडेंट है। 144, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र कौन सा है। तो भारतमाला परियोजना का जो मुख्य केंद्र की बात कर ले, ये देखिए माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन, ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए 145 देखते हैं हम लोग, 145 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया। तो औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1948 में जो ये प्रस्तावित हुआ था, ये देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तावित हुआ था, डी करेक्ट हो जाएगा। 146, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था। तो महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात जो है, देखिए 4% अनुमान लगाया गया था, बी करेक्ट हो जाएगा। 147 देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात की अगर हम बात कर ले, वो था 918, और देखिए शिशु लिंगानुपात अलग रहता है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात, तो अगर इसकी हम बात कर ले तो ये 935 है शिशु लिंगानुपात, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 के ऊपर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी। तो इसकी वृद्धि दर की बात कर ले, कितनी थी, तो ध्यान रखिएगा लगभग देखिए 9.1% के आसपास थी, तो हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है, लगभग 9.1 से 9.2% के आसपास था। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं हम लोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर ले, देखिएगा एसके सिंह जी थे, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस सेट का हमारा यानी कि ये बिहार हेडमास्टर क्वेश्चन एनालिसिस जो हम लोग जीके जैसा कर रहे हैं, इसका आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 150, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक आवश्यक है। तो ये संकेतक जो आवश्यक है, अगर इसकी हम बात करें, जीवन प्रत्याशा वर्ष, ठीक है, स्कूल, माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति सकल आय, या ए और डी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी हमारा, ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और डी दोनों ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने कितना इसमें स्कोर किया और आपको इसका जो क्वेश्चन लेवल है ये कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर अपने राय जरूर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जिस पे जाके आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से मैं यहाँ से विदा चाहूंगा, धन्यवाद।